दखल देने की बातें तो आना ही नहीं चाहिए, बल्कि दखल देते चले जा रहे हैं और कानूनी नियम को भी अपने पैरों के नीचे रखते चले जा रहे हैं। अपने कदमों को धरती के ऊपर चलाने के लिए होता है, किसी को रोंदने के लिए नहीं। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, आम जनता की क्या बोलना चाहिए कि श्रद्धा, विश्वास और आशा, इनके आशाओं को आप रोंद नहीं सकते। उनकी श्रद्धा और उनके जहां पर भावनाएं होती है, उनकी भावनाओं को पैरों के नीचे रोंदना नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं को रोशन करने में आप और मैं साथ और मदद देना चाहिए। आइए देख लेते हैं अगला वीडियो, सुनेंगे उसके बंगे। तो आइए देखते हैं। हालेलुया। मेरे आश्रम में जब पहली बार चालू किया आश्रम सन 2010 में, जंगल में मैंने बनाया आश्रम, जंगल, घनघोर जंगल में। मेरा चेला एक, हमने आश्रम चालू किया कि यहां गांव में गुरुजी की वाणी सुनाएंगे। अननोन गांव, जहां के लोग यीशु को नहीं जानते थे, मैं उस गांव में चालू किया और लोगों को पता चल गया एक बाबा आया। रात के मेरे पास लोग पहुंच रहे हैं मुर्गा और दारू ले लेके। रात के 2 बजे मेरा चेला बोलता है, बोले गुरुजी, मैंने कहा ये मुर्गा की आवाज क्यों आ रही है? हम मुर्गा मैं कहा यार ये मुर्गा कैसे बोल रहा आश्रम? बोले गुरुजी वो 2-4 लोग आए हैं। मैंने कहा क्यों आए? बोले वो मुर्गा और दारू लेके, काले रंग का मुर्गा, कड़कनाथ, 1 बोतल दारू, सारे लाइन लगा। मैंने कहा भगाओ इनको, भगा दिए। फिर दूसरे दिन और लोग आ गए और रोज मेरे पास 25-50 लोग लाइन लगा के खड़े रात के 2 बजे। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने उन सबको बैठाया, मैंने कहा ये तुम लोग क्यों लेके आते हो? बोले गुरुजी यही तो लगता है। मैंने कहा कहां लगता है? हेलो, मेरी इस रिकॉर्डिंग को कर लीजिएगा, मैं इसका प्रमाण के साथ कह रहा हूं। बोले यही लगता है। मैंने कहा हुआ क्या? बोले हमारी बेटी बीमार है, हमारे यहाँ चोरी हो गई है, फलानी समस्या आ गई है, यही तो चढ़ता है बाबा जी, मुर्गा ले लो, दारू ले लो। मैं समझ गया कि कहीं कोई लेता है, कहीं पर ये बिजनेस चल रहा है। मैंने अपने गुरु से कहा गुरुदेव क्या रास्ता निकाला जाए? अब फिर मेरे पास लोग आए दूसरे दिन। मैंने कहा तुम इसको छोड़ आओ और अपने साथ पेन और कॉपी लेके आओ, वो चढ़ाना। तो अब सब लोग बंद कर दिए लाना और सब पेन कागज। मैंने कहा अर्जी चढ़ाओ, अपनी अपनी प्रार्थना चढ़ाओ। और सबने प्रार्थना चढ़ानी चालू की। और मैं आज आपको बता दूं, इस मंच से हजारों लोगों ने मेरे पास प्रार्थना चढ़वाई। मैंने छोटा सा स्थान बना दिया यीशु जी का, प्रार्थना भवन। जितनी प्रार्थना चढ़ाई गई सारी की सारी कबूल हुई और उस गांव में मुर्गा और दारू चढ़ना बंद हो गया। मेरे पास लोग आए लड़ने के लिए। मैंने कहा क्या बात? बोले आप हमारा बिजनेस बंद करा दियो। तो कुछ लोगों का बिजनेस बंद हो गया। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, इस बात को सूत्र बना लीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना अध्याय 8 उसका 12वां श्लोक क्या कहता है? क्या कहता है? अहम जगतो ज्योति यमामानुगच्छति सा नैवांधकारे बृजिष्यत्यपि तू जीवन रूपमा लोक्यम प्राप्स्यसि। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं संसार की ज्योति हूं। मेरे पीछे चलने वाला अंधेरे में नहीं भटकेगा, परंतु जीवन की ज्योति प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। आपको पता है प्रियो, एक बार क्या हुआ, एक बनिए की, हम 10 मिनट और है मेरे पास, हम समाप्त करेंगे। सोचा कि मैं इसको फंसा रहा हूं, लेकिन ईश्वर फंसने वाली चीज नहीं है। ईश्वर की सारी योजनाएं हैं, अद्भुत योजना। एक बात याद रखना, 3 सूत्र बना लें जिंदगी के, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, हमें जानने का वरदान दिया है। हर एक व्यक्ति को जानने का वरदान है और इसी जानने के वरदान के कारण हमने इतना सब कुछ बना लिया है। ये लाइटें बनाई हैं, फोन बनाया है, मोबाइल बनाया है, हवाई जहाज बनाई है, सैटेलाइट्स बनाए हैं। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आप कितनी दूर तक देख सकते हैं? कितनी दूर तक? मैं आपको बताऊं, इंसान की दृष्टि असीमित है। आप तारे देख सकते हो, कोई भी जीव इस संसार में तारा नहीं देख सकता।
आप तारे देख सकते हो, और तारे असंख्य असंख्य किलोमीटर दूर हैं, लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर हैं। आप उन तारों को देख लेते हैं। आप असीम हो, अनंत हो। और मैं आपसे एक बात पूछूं कि कौन कौन मरना चाहता है? आप में से कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा कि मैं मरना चाहता हूं। कोई है यहां पे जिसको मरने की इच्छा हो? ना। इसीलिए आपके अंदर मरने की इच्छा नहीं है, क्योंकि आप अनंत जीवन के लिए सृजे गए हो। आपके अंदर ये अनंत तक जीने की इच्छा इसीलिए है क्योंकि आप मरने के लिए बनाए नहीं गए थे। आपके अंदर इटर्निटी विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया। यीशु जी के सिर पर उड़ेल दिया, सिर पर उड़ेल दिया। जानने की शक्ति है ईश्वर के पास है और उसको मिलती है जो उसकी सन्निकटता में आता है। जैसे उड़ेला सिर में भर गया, वो परफ्यूम भर, उसके तत्क्षण आप देखिएगा, उसके तुरंत बाद यीशु जी को पकड़ लिया गया। और जो लोग पकड़ने आए, जिन्होंने उनको पकड़ा, उनको वो परफ्यूम की खुशबू आई होगी। एक पल के लिए इमेजिन करिए, जो पकड़ने आए थे गतसमनी की बगिया में, उनको खुशबू आई होगी। ये कहां से आ रही खुशबू? और जो लोग रात में पकड़ के ले गए और पूरी रात आंगन में बैठाए रखा, उनको वो खुशबू आई होगी। और जब सुबह हेरोदेस के सामने लाए गए, पिलातुस के सामने रखे गए, इन बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को भी वो खुशबू आई होगी। वो बड़े हैरान होंगे कि खुशबू कहां से आ रही है। और उसके तुरंत बाद यीशु जी को जिन लोगों ने कोड़े लगाए, मारते हुए पूरे क्रूस की यात्रा में ले गए, उन सबको वो खुशबू आई होगी। आपको बता दें प्रियो, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, कीलें लगा रहे थे, उनको वो खुशबू आ रही थी। जब वो क्रूस पर टांग दिए गए, वो खुशबू थी। उतारे गए, खुशबू थी। और जब कब्र में रखे गए, वो खुशबू थी। और जब वो जी उठे, तब भी वो खुशबू थी। आज वो खुशबू विराजमान है। और वो खुशबू है त्याग की, समर्पण की, प्रेम की, भक्ति की, श्रद्धा की। और उस महिला की खुशबू जो कहते हैं गुरुजी, जिसके लिए जहां जहां मेरा प्रवचन होगा, वहां वहां मेरे साथ इस स्त्री को भी याद किया।